2 मर्डर हो गए बुडाना में, वो भी तो पीड़ित परिवार है सर, आप उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हो सर? मैं आप आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मेरे को इन लोगों से जान का बहुत भारी खतरा है। मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट्स हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपको मारने का प्लान। हरिजन शब्द है, उसको हम गलत नहीं मानते। अगर संदीप भारती हाँ जी। कहे कि मैं हरी का जन हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। वो अपने नाम के आगे हरिजन की लड़कियों के खिलाफ जो रेप, गैंग रेप के केसेस होते हैं उसमें जातिवादी गुंडे जो शामिल होते हैं उनको बचाने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने का, थानों के जाम लगाने का, थाने के अंदर भीड़ बनाने का काम कौन करती हैं? खाप पंचायतें को छोड़ने की मांग पर सर्व खाप द्वारा क्या पूरे हरियाणा के रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज जाम किसने किए? खाप पंचायत। जो गीत गा रहे हो कैमरे पे कि हाँ ये मिला है, और मुझे भी लगता है कि इस मामले में असल आरोपी अभी तक हाथ में नहीं आया। पुलिस इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर मैं वहां जाऊं तो एक मेरी मॉब लिंचिंग भी हो, मेरे को आरोपी बताया जाने लग गया। सेकेंडली उन लोगों को नहीं जानता जो तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। राम राम सारा नमो थारी गेला प्रीति को और फिलहाल भी फ्रेम में मेरी गेला अपना रजत कंसल गरीबों का मसीहा विकास का लगातार गरीबों की जो आवाज़ उठाते रहे, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ में खड़े रहे। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट रजत कंसल मेरी गेला फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। बुडाना मामले का सभी साथियों ने पता है, लगातार जुड़े हुए हो तो बुडाना मामले में है जो धरना पे लगातार रजत कंसल वकील है जो उनका नाम लगातार चलता आया है, और राजेश जो मास्टरमाइंड है उसको रजत कंसल के साथ में जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? जो बताया जा रहा है कि राजेश जो मास्टरमाइंड है उसके ऊपर रजत कंसल का हाथ है। क्यों कह रहे हैं ये जो बुडाना गांव के लोग, आसपास के जो खाप पंचायत है वो भी कह रहे हैं, तो बातचीत करांगे। नमस्कार सर। नमस्ते। बोलो। कैसे सर? मैं ठीक हूँ जी। तो सर बुडाना मामले का आपको पता है? देखिए मैडम, अभी आपने जो बात बोली हाँ जी। कि एक आदमी के ऊपर रजत कलसन का हाथ है। हाँ जी, क्यों कह रहे सर? एक बात बताओ क्यों जोड़ा जा रहा है सर आपको? रजत कलसन कोई नंबर एक बात तो कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं है। हाँ जी, लेकिन फिर भी जोड़ा जा रहा है। रजत कलसन एक एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, पिछले 15 सालों से दलित राइट एक्टिविस्ट है। दलित समाज के साथ जो एट्रोसिटी अत्याचार हो रहे हैं उनमें मैं दलित समाज की पैरवी करता आ रहा हूँ। और जो आपके गांव का एक केस था, बुडाना गांव का केस, 4-5 साल पुराना, हाँ जी। और जिसमें लड़के को पोल्ट्री फार्म में रख के पीटा गया था, उसके गुप्तांग में डंडा देने का प्रयास किया गया था, बंधक बनाया गया था। उस मामले में जो हिसार की SC/ST की स्पेशल कोर्ट में मामला, आपके गांव के बुडाना गांव के जो 5-7 लड़के हैं उनके खिलाफ मामला था, उसमें भी मैं वकील हूँ। हाँ जी। और कोइंसिडेंस ये है कि उस लड़के जो उस केस में कंप्लेनेंट है, जिसके साथ मारपीट हुई थी, उसका भाई अब जो फ्रेश केस, जो मर्डर का केस है, उसमें आरोपी पुलिस ने बनाया है। हाँ जी। ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भाई मैं इन लोगों की कानूनी मदद कर रहा हूँ। ठीक है। और इसलिए मैं मास्टरमाइंड हूँ। ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं ज़िंदगी में नंबर एक तो पहले कभी बुडाना गांव में गया नहीं। ठीक है जी। सेकेंडली उन लोगों को नहीं जानता जो तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उस परिवार को नहीं जानता जिसके परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है। हाँ जी। ठीक है जी। और इस मैटर में मेरा केवल रोल इतना ही है कि मैं पवन का वकील रहा हूँ, पवन का वकील हूँ एक केस में। हाँ जी। और उस केस में गांव बुडाना के प्रभावशाली परिवारों के 5-7 लड़के आरोपी हैं। उन आरोपी लड़कों द्वारा उस केस के दर्ज होने के टाइम पे पीड़ित परिवार जो था उनका, पवन का, उन पर काफ़ी ज़बरदस्त दबाव बनाया गया था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन परिवारों को लगता है कि रजत कलसन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। ठीक है। अब इस मामले में ये इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया कि जो एक बुजुर्ग लेडी और एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उसमें आप जिसका नाम ले रहे हो एक व्यक्ति का, कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, रजत कलसन मास्टरमाइंड है, उसका सिर पे हाथ है। मैं तो जी छोटा सा वकील हूँ, दलित राइट एक्टिविस्ट हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं हूँ। ठीक है। और मेरा हाथ तो होने की बात भी, मतलब मैं कोई ना, मेरे कोई इतने लंबे चौड़े पॉलिटिकल रसूख जी। ठीक है। और ना मैं इतना कोई लंबा चौड़ा वकील, सिंपल सा आदमी हूँ। अगर मेरा जरा से उंगली भी होती ना तो भी पुलिस मेरी कॉलर पकड़ के उठा के अंदर कर देती। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में 2-3 महीनों से चल रही है। पुलिस ने भी हर एंगल से जांच की होगी, मेरे बारे में भी की होगी,
राजेश के बारे में की होगी। अगर कोई इस तरह का होता तो मैं आज आपके सामने थोड़ी खड़ा होता, मैं सर, सलाखों मैं के एक पीछे बात होता। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। देखो 2 मर्डर हो गए बुडाना में, वो भी तो पीड़ित परिवार है सर। हो गए बुडाना में, वो भी तो पीड़ित परिवार है सर। आप उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हो सर? पीड़ित परिवार है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, पीड़ित परिवार है, उन लोगों के मर्डर हुए हैं, उन लोगों के मर्डर के बारे में पहले दूसरे दिन से ही पंचायत होनी शुरू हो गई। हाँ जी पंचायत में मेरे को आरोपी बताया जाने लग गया, हाँ जी मास्टर बताने जाने लग गया, मेरे को बताया इसका हाथ है, और मेरे खिलाफ वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो एक मेरी मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। मॉब लिंचिंग का मतलब समझते हो ना, भीड़ द्वारा हत्या भी की जा सकती है। तो इस तरह का जो मेरे खिलाफ माहौल क्रिएट किया गया है, मैं वहाँ पे किस तरह जाऊँ? बाकी मुझे बड़ा दुख है, किसी भी इंसान की नाजायज़ हत्या होती है, मर्डर होता है, या किसी तरह का कोई भी अत्याचार, थप्पड़ भी मारा जाता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है, जी ठीक है, और उनका भी हम लोगों को बहुत दुख है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है महापंचायतों का, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये उन जो बुजुर्ग लेडी और व्यक्ति जो कि जावेद की दुखित हत्या हुई है, उनको न्याय पहुंचाने के लिए पंचायत की जा रही है। ये तो अपनी अपनी जो रंजिशें हैं ना किसी किसी के प्रति, उस रंजिशों को जग जाहिर करने के लिए, दलित समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की पंचायत की जा रही है। इनका उनको रिलीफ दिलाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कहता हूँ कि वो जो मामला है, जो महिला और बुजुर्ग की डेथ हुई है, हत्या हुई है, उस मामले की जांच होनी चाहिए। और ये तो जो पंचायत वाले हैं ये खुद कह रहे हैं ये तो पंचायत वाले हैं खुद कह रहे हैं कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की तो वो मांग कर रहे हैं सर। सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि एक्चुअली में मारने वाले कौन है। हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे अगर सीबीआई इसमें दूध का दूध पानी का पानी करती है। और मुझे भी लगता है कि इस मामले में असल आरोपी अभी तक हाथ में नहीं आया पुलिस के। असल आरोपी है जो अनूप बताया गया, उसने अपना गुनाह है जो कबूल कर लिया। देखिए मैडम, अब इस स्टेज पे जब एक केस इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है, हाँ जी ठीक है, केवल इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है। नंबर एक तो कोई केस इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली उस केस में आरोपी ने, आप कह रहे हैं कि कबूल किया है। देखो कबूलनामा जो पुलिस के सामने किया हुआ कबूलनामा है ना, वो किसी भी अदालत में एडमिसिबल नहीं होता। मतलब वो उसकी सजा में उस कबूलनामे का कोई योगदान नहीं होता, ना अदालत उसको मानती। तो केवल हम ये कहते हैं कि उसने कबूल किया है इसलिए उसको फांसी टांग दो, इस आधार पे उसकी सजा नहीं हो सकती। अभी पुलिस को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके घर पे है ना, पुलिस ने उसके जो लेडीज थे उसके आभूषण और मतलब तेजधार वो हथियार भी बरामद किए। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों को भी कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ हुई। आप उसका केस को, मरने वाले के केस को खुद खराब करने का काम कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन की एक भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले इन बातों को लीक कर रहे हैं तो वो खुद केस को खराब करने का काम कर रहे हैं। और आप जो गीत गा रहे हो कैमरे पे कि हाँ ये मिला है वो मिला है, आप भी पीड़ितों को के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन की एक बात भी लीक नहीं होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ये नहीं पूछ सकता कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है। ये बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कबूलनामा इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग ट्रायल, तो ठीक है। अभी खाप पंचायत का जिक्र आया था, एक आपकी भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने कहा है कि जो एक खाप पंचायत समाज विरोधी है। सर किस प्रकार का समाज? भाई समाज विरोधी नहीं है, अपने समाज की तो बहुत अच्छी पक्षधर हैं ये। जिस समाज के नुमाइंदे खाप पंचायतों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, खाप के अध्यक्ष बने हुए हैं, वो उन समाजों के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिर्चपुर कांड हुआ, मिर्चपुर कांड में दलित बस्ती चलाई गई, 2 हत्याएं हुई। हरियाणा को आरोपियों को छोड़ने की मांग पर सर्व खाप द्वारा क्या पूरे हरियाणा के रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज जाम किसने किए? खाप पंचायतों ने किए। भगाना कांड में दलित समुदाय का सामाजिक बहिष्कार किया, उनके घरों के आगे दीवारें खींच दी गई, वो किसने की? खाप पंचायतों ने की। भाटला गांव में खाप पंचायतों ने भाईचारा कमेटी बनाई, पूरे दलित समुदाय का बहिष्कार कर दिया। छात्र गांव में भी ऐसा हुआ, खपड़ गांव में भी ऐसा हुआ, भूड गांव जो है नारायणगढ़ में, वहाँ भी ऐसा हुआ है। वो किसने किया? खाप पंचायतों ने किया। महिलाओं को, लव मैरिज करने वाले कपल्स को भाई बहन बनाने का काम कौन करती है? खाप पंचायतें करती हैं। लव मैरिज करने वाले कपल्स को मारने काटने का ऐलान करने वाली कौन होती हैं? खाप पंचायतें करती हैं।
दलित समुदाय की लड़कियों के खिलाफ जो रेप, गैंग रेप के केसेस होते हैं, उसमें जातिवादी गुंडे जो शामिल होते हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने का, थानों के ऊपर जाम लगाने का, थाने के अंदर भीड़ बनाने का काम कौन करती हैं? खाप पंचायतें करती हैं। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। ये खाप पंचायतें SC कम्युनिटी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। मतलब उच्च समाज के साथ में खड़ी रहो। ये उच्च समाज के जो अपराधी हैं, हीनियस क्राइम के अपराधी हैं, उनको छुड़ाने के लिए सक्रिय होती हैं, अदरवाइज ये साइलेंट है। एक ये हरिजन शब्द भी है सर, वो तो हाईलाइट हो रहा है। बुढ़ाना धरने पे भी जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें संदीप भारती जो धरना संचालक है, उनका भी एक बयान आया कि जो हरिजन शब्द है उसको हम गलत नहीं मानते। अगर संदीप भारती हाँ जी। कहे कि मैं हरि का जन हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। वो अपने नाम के आगे हरिजन लगा ले, ठीक है। हमको महात्मा गांधी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द कहा था। हम महात्मा गांधी की इस बात के लिए शुरू से आलोचना करते आए हैं कि महात्मा गांधी ने दलित समाज को एक पर्टिकुलर वर्ड दे के, SC कम्युनिटी को पर्टिकुलर वर्ड दे के दूसरे समाजों से अलग थलग करने का काम महात्मा गांधी ने किया, और वो इसका गुनहगार है महात्मा गांधी जो है। और हम उसकी कभी भी इस काम के लिए प्रशंसा नहीं करते, ठीक है। और जहाँ तक हरिजन शब्द का मतलब है, मतलब तो वही है उसका कि किसी जिसके माँ बाप का पता नहीं है वो हरिजन है। और संदीप भारती को अच्छा लगे हरिजन शब्द तो लगा ले अपने खुद के आगे। मेरे माँ बाप का तो मेरे को पता है, मैं अपने आप को हरिजन कहलाना पसंद नहीं करता, ठीक है। और जिसको अपने माँ बाप का नहीं पता उसको हरिजन अच्छा लगता होगा उसकी। सर हाँ, जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है सर आप, और लगातार आप जो पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े रहे। कब तक सर आप ऐसे जो पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े रहोगे? देखिए, मैं मिर्चपुर कांड 2010 में हुआ था। 2010 से लेकर 2018 तक मैं पुलिस प्रोटेक्शन में था। मेरे पास 2 गनमैन थे सरकारी। मेरे घर पर भी पुलिस प्रोटेक्शन थी। उसके बाद मेरी प्रोटेक्शन हटाई गई। उसके बाद से लगातार जेल में जो मेरे केसेस में जिन लोगों की सजाएं हुई हैं, जो हिसार जेल में है, जींद जेल में है, वहाँ से मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट्स हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपको मारने का प्लान किया जा रहा है, आपको मारने के लिए फंडिंग की जा रही है, आपके ऑफिस और घर की रेकी की जा रही है। ये सारी बात मैंने लिख के पुलिस को दी है, CID को दी है, हायर पुलिस अधिकारी को दी है, ठीक है। और उस मामले में पुलिस जांच कर रही है, जांच कर भी चुकी है। लेकिन पुलिस महकमे पर भी जातिवादी गुंडों का कब्जा है, इसलिए जानबूझकर मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, ताकि ये जो खाप पंचायतें हैं और ये जातिवादी गुंडों के जो समूह है जो जगह जगह ये महापंचायत करते फिर रहे हैं, इनको रजत कलसन को शूट करने में आसानी हो। मैं आप आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मेरे को इन लोगों से जान का बहुत भारी खतरा है। किसी टाइम भी मेरे को और मेरे परिवार को जान से मारा जा सकता है। उसके अगर मेरे साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, हरियाणा पुलिस जिम्मेदार होगी, हरियाणा पुलिस के जो CID के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, जो जानबूझकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करके मुझे प्रोटेक्शन नहीं लेने दे रहे। तो सर रजत कंसल को ही टारगेट क्यों करा जा रहा है बार-बार? रजत कलसन को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे हरियाणा में एक रजत कलसन ही ऐसा नाम है जो दलित समाज के साथ हीनियस क्राइम होने पर उनके साथ जाके खड़ा होता है। अगर उन मरने वाले का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, चोट खाने वाले का MLR नहीं हो रहा है, तो डॉक्टरों के पास जाके कहता है कि इसका ईमानदारी से पोस्टमार्टम करो, इसका ईमानदारी से MLR करो। मैं थानों में जाके खड़ा होता हूँ पीड़ितों के लिए कि इसकी FIR दर्ज करो। हम डेड बॉडीज़ के साथ थानों में, सिविल अस्पतालों में डेड बॉडी के साथ 2-2 हफ्ते तक धरने दिए हैं कि पीड़ित की FIR दर्ज करो, पीड़ित को न्याय दिलाओ। तो ये काम मैं और मेरे कुछ चुनिंदा साथी ही कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, इसलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है, टारगेट पे लिया जा रहा है। और महापंचायतों में मेरे को मास्टरमाइंड बता के एक साजिश रची जा रही है कि इसको जेल में भिजवा दो, फिर बाकी ये जो गरीब लोग हैं इनको तो हम अपने खाप पंचायतों के फरमानों से ही दबा देंगे। सर खाप पंचायत में किसी जो बताया जा रहा है 36 बिरादरी का जो भाईचारा उसको खराब करने का आप काम करते हो, ये बताया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल समाज विरोधी नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा समाज का शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता, सर्व समाज का, ठीक है। जो मुझे समाज का विरोधी बता रहे हैं वो केवल अपने समाज के शुभ चिंतक हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छी बात है, उनका समाज संपन्न है और राजनीति में भी, नौकरियों में भी, ज़मीन जायदाद में भी वो लोग संपन्न है। मेरा समाज गरीब है, उनके पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना नौकरियां हैं, ठीक है। और उनकी इस तरह के अत्याचार के मामलों में मदद करना मेरा और जितने भी मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनका फ़र्ज़ है। और बाबा साहब ने हमको जो ड्यूटी दी है वो हम ड्यूटी उनको निभा रहे हैं। तो मेरे को अगर वो समाज विरोधी कह रहे हैं तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके समाज के संपन्न वर्ग के लोग जो अत्याचार करते हैं, मैं उन अत्याचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं उनके समाज के अत्याचारियों के खिलाफ आवाज़ ना उठाऊँ। और जिस भाईचारे की बात वो कर रहे हैं, उस भाईचारे को मेरी डेफिनेशन ये है,
भाईचारा हमारा जब तक है, जब तक हम उनके खिलाफ, वो मेरे को जाति सूचक गाली बके, वो मेरे थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, मेरे को गांव से निकाल दे, तब और मैं उनके खिलाफ शिकायत ना करूं, तब तक तो भाईचारा है। जिस दिन मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने चला गया, पुलिस में कंप्लेंट करने चला गया, कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, फिर भाईचारा खराब हो जाता है। ऐसे भाईचारे को मैं तो मानता नहीं, और अपने समाज के लोगों को भी नसीहत देता हूँ, ऐसे भाईचारे को लात मारो। कुछ तुच्छ लोग हैं जी जो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को भी लचीला बता रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, बाबा साहब ने संविधान लिखा था, बड़ा सोच समझ के लिखा था, बहुत मेहनत करके लिखा था, और उसको लचीला बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अगर लचीला होता तो पिछले 70-75 सालों में जो ये सरकार है, बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू कर देती। ठीक है, बाबा साहब के संविधान में बुनियादी चेंज करने के लिए देश की सभी राज्यों की सरकारों की सहमति चाहिए, जो नामुमकिन है किसी एक विषय पर। जैसे मोदी साहब को चाहे एक देश एक चुनाव की बात हो, चाहे और बड़े बड़े फैसले हों, वो इतनी आसानी से इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान इतना लचीला नहीं है। और जो समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों से भी जो जातिवादी अत्याचार करने वाले हैं, उनकी मांग उठती रही है कि SC/ST एक्ट खत्म करो। अगर संविधान इतना लचीला होता, सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान को कमज़ोर करने वाला एक फैसला दिया था, संविधान इतना कमज़ोर होता तो SC/ST एक्ट खत्म हो जाता। महिलाओं को परेशान करने वाले जो कानून है, दहेज के, डोमेस्टिक वायलेंस के, वो कभी के ख़त्म हो जाते। लेकिन संविधान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और संविधान बिल्कुल दृढ़ संकल्प है महिलाओं की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए, दलित समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय जो आपने हमारे को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे कहूँगा कि बहुत मेहनत करने वाले हमारे साथी पत्रकार हैं, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई फिलहाल आपने मेरे गले फ्रेम में रजत कंसल जी दिखाई दिए, तो बातचीत करने की कोशिश करी, बुढ़ाना मामले में इनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ विचार है जो इन्हें रखे हैं। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति, आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।